अस्सलाम वालेकुम। CSS 2024 की प्रिपरेशन के दौरान जो हमने डॉन एडिटोरियल की सीरीज स्टार्ट की है उसका टॉपिक है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। उसका नाम है पाकिस्तान गरीब अवाम और तबाहकुन कर्जा है। सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे ताकि हम वोकैब और समरी को अच्छी तरह प्रिपेयर करके CSS 2024 की प्रिपरेशन कर सकें। पहला हमारा वर्ड है वो है बैटलिंग। बैटलिंग मीन बैटल यानी लड़ाई होना, झगड़ा होना। नेक्स्ट है डेस्पिरेट। डेस्पिरेट मीन बेताब होना, परेशान होना। नेक्स्ट है बोरो। बोरो मीन उधार लेना, कर्ज लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लोइट। एक्सप्लोइट मीन इस्तेहसाल करना, तंग करना, परेशान करना। नेक्स्ट है एक्सटोरिनेट। एक्सटोरियोनेट मीन भत्ताखोर यानी कमीशन लेना, भत्ता लेना। नेक्स्ट है डूबियस। डूबियस मीन मशकूक होना, शक में होना। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 40% के करीब करीब महंगाई की शरह है और इस शदीद तरीन महंगाई के तूफान के सामने जो बेरोजगारी है उसकी शरह भी 8% है। तो इस तरह इस महंगाई का सामना करते हुए जो गरीब आवाम है वो इंतहाई परेशान है और परेशानी की हालत में अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को मुकम्मल करने के लिए वो कुछ डिजिटल एप्स जो कि प्राइवेटली काम कर रही हैं और उनमें से अक्सर तो रजिस्टर नहीं है, उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि अभी चंद दिन पहले ही रावलपिंडी के अंदर एक शख्स ने खुदकुशी की। उस खुदकुशी की वजह क्या थी कि उसने एक डिजिटल लोन ऐप से 13,000 का लोन लिया था अपने बच्चों की फीसिस अदा करने के लिए और अपने घर का रेंट देने के लिए। बदकिस्मती से वो बेरोजगार भी था। उसने उस डिजिटल लोन ऐप का कर्ज जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा था उसे अदा करने के लिए किसी दूसरी ऐप से भी लोन लिया। इस तरह वो ये काम करता रहा और एक का लोन, एक का इंटरेस्ट दूसरी ऐप को देता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बढ़ता गया और उन्होंने इसे धमकियां देना शुरू कर दी, जिससे उसने बिल आकर तंग आकर खुदकुशी कर दी। जबकि पाकिस्तान के कानून के अंदर जो पिछले साल ही SECP है उसका ये कहना है कि जितने भी डिजिटल लोन ऐप्स हैं वो रिकवरी करते हुए इंतहाई एहतियात के साथ ज़ुबान इस्तेमाल करें और किसी को भी हिप्नोटाइज ना करें ताकि कोई भी किसी किस्म का नागहानी वाकया हादसा ना हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम ही नहीं है, जबकि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि आप जो डिजिटल लोन ऐप से लोन लेते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें, वरना आपके साथ फ्रॉड या आपका इस्तेहसाल भी हो सकता है। इस तरह FIA ने उनके दफ्तर पर छापा मारा और वो गायब हो गए। अब देखना है ये है कि पाकिस्तान की जो गुड गवर्नेंस के दावे हैं वो कहाँ खड़े होते हैं और FIA इस पर कितना मुतहर्रक होता है कि इन लोन ऐप्स में तो अक्सर जो लोन ऐप्स हैं वो तो रजिस्टर भी नहीं हैं और वो अपना काम जो है दनदनाते हुए चला रही हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत को देखना है कि आया एक मौत के बाद सीखेगी या और ज़्यादा मौतों का इंतज़ार करेगी। आपके ख्याल में जो डिजिटल लोन ऐप्स हैं उनके लिए पाकिस्तान की गवर्नेंस को क्या पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि हम इनसे अच्छी तरह टैकल कर सकें और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें? क्योंकि किसी का इंटरेस्ट 22%, किसी का 25%, किसी का 30% और किसी का तो 50% इंटरेस्ट है जो कि हफ्ता, महीना और साल का नहीं बल्कि दिनों में भी इजाफा होता है। तो इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।